एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जयपुर में एआई बेस्ड फेस रिकग्निशन कैमरे से कोई अपराधी बच के जाने वाला नहीं है। तमाम लोकेशंस पर ये कैमरे लगे हैं। एक चौराहे पर जिस लोकेशन पर लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे जो ट्रैफिक सिग्नल पर एक बड़ा सा कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा और मेरे बाएं हाथ पर जो एक कैमरा लगा है उधर, ये दोनों जो कैमरे हैं ये अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट हैं। और ख़ास बात ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि फेस रिकग्निशन कैमरे भी इसमें इनबिल्ड हैं। कहीं ना कहीं कोई अपराधी जिसका डेटा पहले से ही पुलिस के वेबसाइट में मौजूद है, CCTNS पे मौजूद है, अभय कमांड सेंटर के डेटा में मौजूद है, अगर वो इस चौराहे से भी गुजर रहा होगा तो तुरंत उसका फेस डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी लोकेशन जो पिन पॉइंट है यानी GPS लोकेशन सीधे अभय कमांड सेंटर पर पहुंच जाएगी और वहां से उस लोकल थाने को 1 मिनट के अंदर मैसेज पहुंच जाएगा और 1 से 4 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम जो है वहाँ मौके पर पहुंचेगी और उस अपराधी को पकड़ लेगी। जयपुर शहर में लगे एआई स्मार्ट कैमरों को सीधे अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है, जहां 24 घंटे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर शहर की गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। कमांड सेंटर में तैनात पुलिसकर्मियों की नजर दिन के 24 घंटे और साल के 356 दिन लगी रहती है। मैं इस वक्त अभय कमांड सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरे जयपुर की है। लगभग 5000 से ज़्यादा कैमरे जो हैं वो जयपुर में लगे हैं। खास बात यह है कि अगर कोई भी अपराधी इस पूरे शहर में कहीं घुसता है और उसका डेटा इस सिस्टम में मौजूद है और अगर पुलिस से आंख मिचौली वो खेल रहा है तो बच नहीं पाएगा। वो इस सिस्टम में आते ही यानी इस पूरे जयपुर में जहाँ कहीं जाएगा तो AI कैमरे से उसका फेस डिटेक्ट होते ही तुरंत पुलिस उसको पकड़ लेगी। एआई तकनीक से युक्त व्यवस्था शहर के मुख्य इलाकों तक ही सीमित नहीं है। जयपुर पुलिस ने उन दूर दराज क्षेत्रों पर भी फोकस किया है जहां तकनीकी निगरानी का नेटवर्क पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए पुलिस ने जन भागीदारी का मॉडल अपनाया है। राजकॉप सिटीजन ऐप और दूसरे तकनीकी माध्यमों के जरिए लोगों के घरों, दुकानों, संस्थानों पर लगे निजी कैमरों को भी अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जा रहा है। इस राजकॉप ऐप के जरिए आपको अपना कंसेंट देना होगा कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि आप मेरा कैमरा जो है पर्सनल कैमरा मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है उसको यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि उसका लाइव फीड जो होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो इनकेस बहुत सा ऐसा रहता है कि मेरी प्राइवेसी मतलब ख़त्म हो रही है, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से नहीं देते, लेकिन आपको अपने घर के बाहर की मान लो जो कैमरे हैं वो आपको देना है तो वो IP के थ्रू अपने इस पर ऐड करवा देते हैं तो वो यहाँ पे पूरा दिखता रहता है। उनका रिस्पांस क्या आ रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं तो काफ़ी लोग हैं जो अपनी कंसेंट दे रहे हैं। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हैं, इन लोगों ने कुछ लोगों ने दिए हैं तो वो लोग अपने लोगों ने इसमें ऐड करवा दिए हैं। जयपुर की तरह मुंबई में भी MMRDA मेट्रो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी कर रही है। खासकर मानसून सीजन और भारी बारिश के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और जल भराव के हालात पर इससे नजर रखी जाएगी। ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान ये नियंत्रण कक्ष नोडल टीमों के साथ पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मेट्रो लाइन पर 2496 CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो कंट्रोल रूम से जुड़े। हमारे पास जो लगभग 2496 कैमरा है और इंटरप्शन ना हो इसलिए 30 इमरजेंसी पंप स्टेशन पे लगे हुए हैं। और ये मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो करते हैं रियल टाइम बेसिस पे हमारा जो कंट्रोल रूम होता है उससे सब समझ आता है और उसका मैसेज हम डिलीवर कर देते कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये आप सॉर्ट आउट करें ताकि आगे की इंटरप्शन या कुछ चांस या गुंजाइश ना रहे। टू डे एक्टिविटी क्या चल रहा है, किसी को अगर कई लोग बहुत सारे टाइप के पैसेंजर होते हैं उनकी फिजिकल क्षति के वास्ते या और कुछ वास्ते या कुछ क्रिमिनल एंगल से कोई होता है तो वो डिटेक्ट होता है और उसके ज़रिए हम इलिसिट एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने का प्रयास करते हैं। मुंबई मेट्रो की मानसून के लिए एआई तकनीक से जो तैयारी है उसे सक्षम तैयारी नाम दिया गया है। इसके तहत मेट्रो लाइन 2A, 2B, 7 और 9 पर 2496 CCTV कैमरे, 30 आपातकालीन पंप, 1070 इंसुलेटर की जांच, 24/7 आपदा नियंत्रण कक्ष और एआई आधारित पेंटोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिव किया गया है। जो MMRDA है उसने तैयारियां की हैं। अब ये जो आप मेट्रो देख रहे हैं ये इसके ऊपर पेंटोग्राफ की मदद से इनको इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और उसकी मदद से मेट्रो को जो है वो व्यापक तरीके से चलाया जाता है। लेकिन जब बात की जाती है बारिश की तो बारिश के समय में इसके ऊपर
जो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तेज़ बारिश होती है, और अगर 100 mm के ऊपर कभी भी मुंबई में बारिश होती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इस बार MMRDA ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है, और उसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेंटोग्राफ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर यात्री अटकते हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसी कई तस्वीरें बारिश में निकलकर सामने आती हैं, जिसमें मोनोरेल, मेट्रो लाइन 1 और बहुत सारी ऐसी प्रणाली होती है जब सिस्टम को पूरी तरीके से डाउन किया जाता है। कई बार यात्री मेट्रो के बीचों बीच स्टेशनों के बीच में अटके हैं। तो इसीलिए ये जो प्रणाली है ये सुनिश्चित कर रही है कि जब ऐसी कोई आपातकाल परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में आपको आनन फानन में ये पूरा अलर्ट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो। इसको टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि कितनी भी डेवलप टेक्नोलॉजी हो 5 से 6 मिनट का टाइम अमूमन लगता था, लेकिन जब हम रियल टाइम टेक्नोलॉजी और रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये मदद मुहैया कराएगा 0.1 सेकंड के अंदर। यानी कि घटना हुई, कोई भी आपातकाल परिस्थिति आई, तुरंत वो सिस्टम अलर्ट होगा, तुरंत लोगों के बचाव के लिए राहत और प्रणाली जो है वो मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना कर दी जाएगी। इसके अलावा AI कैमरों से यात्रियों की परेशानी और अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हर घटना की सूचना निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत फॉरेन कंट्रोल रूम को दी जाती है, जिससे मुंबई में अपराध पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।